11,49,000 रुपए। भाई साहब, टाटा ने तो कसम से ऐसा दम फोड़ा है कि क्रेटा जैसी गाड़ियों के पसीने छूट रहे हैं। अगर आपने क्रेटा की बुकिंग करवा ली है तो अभी जरा थम जाइए, वरना अगले 5 साल तक सिवाय सिर पकड़ने के कुछ हाथ नहीं लगेगा। आज हम उस पुराने खिलाड़ी की वापसी देख रहे हैं जिसे भारत की सड़कों का असली बाहुबली माना जाता था। टाटा सिएरा वापस आ गई है, और वो भी एक ऐसी कीमत पर जिसने पूरे बाजार का गणित बिगाड़ कर रख दिया है। 11,49,000। क्या इतनी कम कीमत में ये कार सच में क्रेटा की छुट्टी कर सकती है, या यह सिर्फ हवाई बातें हैं? आज हम इन दोनों का ऐसा कड़ा मुकाबला करेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कार खरीदना कोई आलू प्याज खरीदने जैसा काम नहीं है। ये हम भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है, एक ऐसा फैसला जो हमारे परिवार की खुशियों और सुरक्षा से जुड़ा होता है। आज के जमाने में अगर आप 15 से 20 लाख रुपए खर्च करने का मन बना रहे हैं तो सबसे पहला नाम जो जुबान पर आता है वो है हुंडई क्रेटा। ये कार आज के दौर की बेताज बादशाह बनी बैठी है, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर बादशाह का दौर कभी न कभी खत्म होता है, और उस दौर को खत्म करने के लिए टाटा ने अपना सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद पहलवान मैदान में उतार दिया है, जिसका नाम है सिएरा। आज हम इन दोनों गाड़ियों की एक एक नस को टटोलेंगे। हम बात करेंगे इनके इंजन की ताकत की, इनके माइलेज की सच्चाई की, इनके अंदर की जगह की, और सबसे जरूरी इनकी मजबूती की। हम यह भी देखेंगे कि 11,49,000 वाली सिएरा में आपको क्या मिलता है, और क्या यह क्रेटा के बेस मॉडल से बेहतर है। तो अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि यह सफर बहुत ही जबरदस्त और झकास होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी कार का कलेजा होता है, यानी उसका इंजन और परफॉर्मेंस। देखिए, क्रेटा का जो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है वो अपनी खामोशी के लिए जाना जाता है। जब आप क्रेटा को स्टार्ट करते हैं तो पता भी नहीं चलता कि कार चालू है या बंद। शहर के अंदर चलाने के लिए यह इंजन एकदम मक्खन जैसा है। गियर बदलो, एक्सीलरेटर दबाओ और कार बिना किसी शोर शराबे के आगे बढ़ जाती है। इसमें आपको लगभग 115 घोड़ों की ताकत मिलती है, जो आम आदमी के लिए काफी है। लेकिन अब बात करते हैं टाटा सिएरा की। भाई साहब, टाटा ने यहाँ पूरा खेल ही पलट दिया है। सिएरा में टाटा ने अपना नया टर्बो पेट्रोल इंजन दिया है। यह इंजन ठंडे मिजाज वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आप सिएरा का एक्सीलरेटर दबाते हैं, आपको एक तगड़ा झटका महसूस होता है। यह वो झटका है जो आपको सीट से चिपका देता है। सिएरा का इंजन क्रेटा के मुकाबले ज्यादा दमदार महसूस होता है, खास तौर पर जब आपको हाईवे पर किसी ट्रक को पीछे छोड़ना हो। क्रेटा में आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, गियर छोटा करना पड़ता है, लेकिन सिएरा में बस पंजा दबाओ और कार गोली की तरह निकल जाती है। अगर हम बात करें कार को खींचने की ताकत की, तो सिएरा का जोर क्रेटा से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि अगर आप पहाड़ों पर जा रहे हैं और कार में 5 लोग बैठे हैं, तो सिएरा बिना सांस फूलने की आवाज के चढ़ाई चढ़ जाएगी, जबकि क्रेटा को थोड़ा जोर लगाना पड़ सकता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर भारतीय की रगों में दौड़ता है, यानी माइलेज। भाई, कितना देती है? यहाँ क्रेटा बाजी मार लेती है। हुंडई के इंजन इतने सधे हुए होते हैं कि वो पेट्रोल को बस सूंघ कर चलते हैं। शहर की भीड़ भाड़ में क्रेटा आपको आराम से 12 से 13 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे देती है, और हाईवे पर यह आंकड़ा 16 से 17 तक चला जाता है। लेकिन सिएरा के साथ मामला थोड़ा अलग है। चूंकि इसमें टर्बो इंजन है और कार का वजन भी भारी भरकम है, तो इसका माइलेज थोड़ा कम रहेगा है। अगर आप प्यार से चलाएंगे तो सिएरा आपको 10 से 11 का माइलेज शहर में देगी, लेकिन अगर आपने जोश में कार उड़ाई तो ये आंकड़ा गिरकर 8 या 9 पर भी आ सकता है। तो यहाँ आपको तय करना है कि आपको अपनी जेब पर रहम चाहिए या ड्राइविंग का असली मजा। अब जरा कार के बाहर निकलकर इनके लुक और टशन की बात करते हैं। ये वो हिस्सा है जहां दिल और दिमाग की कुश्ती होती है। हुंडई क्रेटा एक बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश कार है। इसकी जो नई ग्रिल है वो इसे बहुत ही महंगा लुक देती है। सड़क पर चलते हुए यह कार एक रईस घर की सवारी लगती है। इसके डिजाइन बहुत ही तीखे हैं। यह उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी कार भीड़ में चमकती रहे। लेकिन सिएरा, भाई सिएरा की बात ही कुछ और है। ये कार पुरानी यादों को ताजा कर देती है। टाटा ने इसके डिजाइन में वही पुराना संदूक जैसा आकार रखा है जो 90 के दशक में आता था, लेकिन इसे पूरी तरह से नए जमाने का बना दिया है। सिएरा की सबसे बड़ी पहचान है इसका पिछला हिस्सा और वो ऊपर तक जाता हुआ कांच। जब ये कार सड़क पर निकलती है तो लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं। ये क्रेटा की तरह भीड़ का हिस्सा नहीं लगती। ये अलग है, इसका अपना एक भौकाल है। इसकी चौड़ाई क्रेटा से ज्यादा है, जिससे इसका रोड पर अलग ही रौला जमता है। जब आप सिएरा लेकर ट्रैफिक लाइट पर खड़े होते हैं तो बगल वाली कार का ड्राइवर आपको एक बार जरूर देखेगा। क्रेटा अब इतनी आम हो गई है कि हर दूसरी गली में दिख जाती है, लेकिन सिएरा की एक अलग ही पहचान है। लंबाई चौड़ाई की बात करें तो सिएरा क्रेटा से हर मामले में थोड़ी भारी पड़ती है। इसकी लंबाई लगभग बराबर है, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई में सिएरा आगे है। इसका फायदा आपको अंदर की जगह में मिलता है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। एक और जरूरी चीज है जमीन से ऊंचाई, यानी ग्राउंड क्लियरेंस। हमारी भारतीय सड़कों का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ गड्ढा आ जाए या कब सड़क तालाब बन जाए। दोनों गाड़ियों में आपको जमीन से काफी अच्छी ऊंचाई मिलती है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सिएरा के साथ मामला थोड़ा अलग है। चूंकि इसमें टर्बो इंजन है और कार का वजन भी भारी भरकम है, तो इसका माइलेज थोड़ा कम रहेगा है। अगर आप प्यार से चलाएंगे तो सिएरा आपको 10 से 11 का माइलेज शहर में देगी, लेकिन अगर आपने जोश में कार उड़ाई तो ये आंकड़ा गिरकर 8 या 9 पर भी आ सकता है। तो यहाँ आपको तय करना है कि आपको अपनी जेब पर रहम चाहिए या ड्राइविंग का असली मजा। अब चलते हैं कार के अंदर, यानी केबिन की दुनिया में।
दरवाजा खोलते ही आपको दोनों गाड़ियों का फर्क साफ समझ आ जाएगा। क्रेटा का इंटीरियर किसी 5 स्टार होटल की लॉबी जैसा लगता है। सब कुछ बहुत ही सलीके से रखा हुआ है। डैशबोर्ड का डिजाइन, बटन की क्वालिटी और स्क्रीन का लेआउट सब कुछ बहुत ही शानदार है। हुंडई को पता है कि आप लोगों को कैसे खुश करना है। प्लास्टिक की क्वालिटी भी अच्छी है और फिटिंग में आप कोई कमी नहीं निकाल सकते। वहीं दूसरी तरफ सिएरा का अंदरूनी हिस्सा थोड़ा अलग है। यहाँ टाटा ने दिखावे से ज्यादा काम की चीजों पर जोर दिया है। इसका डिजाइन सीधा और सरल है। डैशबोर्ड बहुत ही साफ सुथरा है, लेकिन जो चीज आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगी वो है इसमें मिलने वाली जगह। सिएरा के अंदर बैठते ही आपको लगता है कि आप किसी बड़े हॉल में आ गए हैं। इसका कारण है इसका चौकोर डिजाइन और बड़ी खिड़कियां। क्रेटा में पीछे की सीट पर 3 लोग बैठ तो सकते हैं, लेकिन लंबे सफर में कंधे टकराते हैं। लेकिन सिएरा की चौड़ाई इतनी है कि पीछे की सीट पर 3 हट्टे कट्टे पहलवान भी आराम से बैठकर लंबे सफर का मजा ले सकते हैं। सीटों के आराम की बात करें तो क्रेटा की सीटें बहुत ही नरम और आरामदायक हैं। शहर के अंदर चलाने के लिए ये बेहतरीन है, लेकिन अगर आप लंबा सफर करते हैं तो सिएरा की सीटें ज्यादा बेहतर साबित होती हैं। इनका गद्दा थोड़ा सख्त है, जो आपकी कमर को अच्छा सहारा देता है। सिएरा की आगे की सीटों में आपको ऊंची बैठने की जगह मिलती है। आपको बोनट पूरा दिखाई देता है, जिससे कार चलाने में बहुत आत्मविश्वास आता है। क्रेटा में आप थोड़ा नीचे बैठते हैं, जो एक कार जैसा एहसास देता है, एसयूवी जैसा नहीं। पीछे की सीट की बात करें तो सिएरा में पैरों के लिए जगह का कोई मुकाबला नहीं है। आप आराम से पैर फैलाकर नवाबों की तरह बैठ सकते हैं। और वो जो पुरानी सिएरा की पहचान थी, पीछे का बड़ा कांच, वो नई सिएरा में भी है। इससे पीछे बैठने वालों को बाहर का नजारा बहुत शानदार दिखता है और घुटन महसूस नहीं होती। क्रेटा में पीछे की खिड़कियां थोड़ी छोटी हैं, जिससे कभी कभी अंदर अंधेरा सा लगता है। अब बात करते हैं डिग्गी यानी बूट स्पेस की। अगर आप परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जा रहे हैं तो सामान रखने की जगह बहुत मायने रखती है। यहाँ पर सिएरा ने बाजी मार ली है। इसकी डिग्गी क्रेटा से काफी बड़ी है। इसका आकार चौकोर है, जिससे आप बड़े सूटकेस एक के ऊपर एक आसानी से रख सकते हैं। क्रेटा की डिग्गी भी अच्छी है, लेकिन उसके पहियों का उभार अंदर की तरफ निकला हुआ है, जिससे जगह थोड़ी खराब हो जाती है। सिएरा में आप 5 लोगों का पूरा सामान रखकर भी कुछ अतिरिक्त बैग रख सकते हैं। अब आते हैं फीचर्स पर, जो आजकल कार बेचने का सबसे बड़ा हथियार है। यहाँ हुंडई का कोई तोड़ नहीं है। क्रेटा फीचर्स की दुकान है। इसमें आपको छत वाली खिड़की यानी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, जो छत को पूरा खोल देती है। इसमें हवादार सीटें हैं, जो गर्मियों में आपकी पीठ को ठंडा रखती हैं। इसका स्क्रीन सिस्टम बहुत ही स्मूथ है, बिल्कुल आपके मोबाइल फोन जैसा। इसमें बोस का साउंड सिस्टम है, जो गाने सुनने वालों का दिल जीत लेता है। बिना केबल के चार्जिंग, रंग बिरंगी लाइटें और न जाने क्या क्या। क्रेटा में बैठने के बाद आपको लगता है कि आपके हर पैसे वसूल हो रहे हैं, लेकिन टाटा भी अब कच्चा खिलाड़ी नहीं रहा। सिएरा में भी फीचर्स की कमी नहीं है। इसमें भी आपको बड़ी टच स्क्रीन मिलती है, जिसका काम करने का तरीका पहले से बहुत बेहतर हो गया है। इसमें भी कनेक्टेड कार तकनीक है, जिससे आप अपने फोन से कार को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन सिएरा में कुछ हटके फीचर्स हैं जो क्रेटा में नहीं है, जैसे कि इसके दरवाजे पूरे 90 डिग्री तक खुलते हैं, जिससे घर के बुजुर्गों को बैठने और उतरने में बहुत आसानी होती है। सिएरा में टाटा ने हवा साफ करने वाला यंत्र भी दिया है, जो आज के प्रदूषण भरे माहौल में बहुत जरूरी है। हालांकि अगर हम छूने और महसूस करने की बात करें तो क्रेटा के बटन और स्क्रीन अभी भी सिएरा से एक कदम आगे हैं। सिएरा का सिस्टम कभी कभी थोड़ा अटकता है, जो आपको चिढ़ा सकता है। अब उस मुद्दे पर आते हैं जो सबसे गंभीर है, और वो है सुरक्षा यानी सेफ्टी। यहाँ पर मामला एक तरफा हो जाता है। टाटा की गाड़ियां अपने लोहे के लिए जानी जाती हैं। सिएरा भी उसी मिट्टी की बनी है, जिससे नेक्सॉन और हैरियर बनी है। इसका ढांचा इतना मजबूत है कि आपको दरवाजा बंद करते ही वो भारी ठड़ की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज ही आपको सुरक्षा का भरोसा दिलाती है। सुरक्षा जांच में टाटा की गाड़ियों को हमेशा पूरे 5 स्टार मिलते हैं, और सिएरा से भी यही उम्मीद है। इसमें 6 गुब्बारे यानी एयर बैग्स हर मॉडल में आते हैं, यानी बेस मॉडल से ही आपको पूरी सुरक्षा मिलती है। दूसरी तरफ क्रेटा की पुरानी जनरेशन की सेफ्टी रेटिंग पर कई सवाल उठे थे। हालांकि नई क्रेटा में हुंडई ने बहुत सुधार किया है, और इसमें भी अब 6 एयर बैग्स और अडास जैसे फीचर्स आ गए हैं। अडास एक बहुत ही काम का फीचर है, जो कार को अपने आप ब्रेक लगाने और लाइन में रखने में मदद करता है। लेकिन जब बात लोहे की मजबूती की आती है तो टाटा का कोई मुकाबला नहीं है। अगर भगवान न करे कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो सिएरा के अंदर बैठे लोग ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। टाटा का स्टील बोलता है, और यह बात हर कोई जानता है। तो अब सवाल ये आता है कि इन दोनों में से कौन सी कार बेहतर है, और 11,49,000 में सिएरा क्या सच में एक अच्छी डील है? देखिए, हर कार के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। क्रेटा के फायदे ये हैं कि इसका इंजन बहुत ही स्मूथ है, इसका माइलेज अच्छा है, और शहर में चलाने के लिए ये बहुत ही आसान कार है। इसका इंटीरियर बहुत रईस लगता है और फीचर्स की भरमार है। और सबसे बड़ी बात, हुंडई की सर्विस। हुंडई का सर्विस नेटवर्क भारत के कोने कोने में फैला हुआ है। इनके पुर्जे आसानी से मिल जाते हैं, और सर्विस का खर्च भी बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जो बस चलती रहे, जिसमें कोई मगजमारी ना हो, और जिसे पूरा परिवार पसंद करे, तो क्रेटा एक सुरक्षित विकल्प है। लेकिन सिएरा उन लोगों के लिए है जो दिल से सोचते हैं। इसके फायदे ये हैं कि इसका लुक बहुत ही कातिलाना और अलग है। इसका इंजन बहुत पावरफुल है, जो आपको ड्राइविंग का असली मजा देता है। इसकी मजबूती पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, और इसका केबिन स्पेस बहुत ही खुला खुला है।
सिएरा की सबसे बड़ी कमी हो सकती है टाटा की बाद वाली सर्विस। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि टाटा के सर्विस सेंटर में अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहता। कई बार छोटी छोटी समस्याओं के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। हुंडई के मुकाबले टाटा को यहाँ बहुत काम करने की जरूरत है। इसके अलावा सिएरा के इंटीरियर की प्लास्टिक क्वालिटी कहीं कहीं पर थोड़ी हल्की लग सकती है। कुछ जगहों पर गैप देख सकते हैं, जो टाटा की पुरानी समस्या रही है। लेकिन जब आप इस कार को चलाते हैं, जब आप इसे खराब रास्तों पर लेकर जाते हैं, तो ये सब भूल जाते हैं। सिएरा सड़क के गड्ढों को ऐसे पी जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसका सस्पेंशन हमारी देसी सड़कों के हिसाब से ही बनाया गया है। अब बात करते हैं उस 11,49,000 वाले दाम की। इस कीमत पर सिएरा का शुरुआती मॉडल आएगा और मजे की बात यह है कि टाटा ने बेस मॉडल में भी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया है। आपको वो सारी मजबूती, वो बड़ा इंजन और वो स्पेस इस कीमत में मिल रहा है। क्रेटा का बेस मॉडल भी लगभग इसी कीमत के आसपास शुरू होता है, लेकिन उसमें आपको वो इंजन की ताकत नहीं मिलती जो सिएरा में है। सिएरा का बेस मॉडल उन लोगों के लिए एक वरदान है जो कम बजट में एक बड़ी और मजबूत एसयूवी चाहते हैं। आप बाद में अपनी पसंद के हिसाब से सजावट करवा सकते हैं, लेकिन कार का जो मूल ढांचा और इंजन है वो आपको टॉप मॉडल वाला ही मिलता है। यहाँ एक पंगा या चुनौती ये है कि हम भारतीय अक्सर भीड़ के पीछे भागते हैं। पड़ोसी ने क्रेटा ली है तो हम भी क्रेटा लेंगे। इस सोच की वजह से हम कई बार बेहतर विकल्पों को अनदेखा कर देते हैं। सिएरा एक ऐसा ही विकल्प है जो भीड़ से अलग खड़ा है। यह उन लोगों को चुनौती दे रही है जो सिर्फ नाम और फीचर्स के पीछे भागते हैं। तो भाई लोग, क्लाइमैक्स यानी निष्कर्ष क्या है? अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो शहर की ट्रैफिक में मक्खन की तरह चले, जिसमें ढेर सारे फैंसी फीचर्स हों, सनरूफ हो और जिसकी सर्विस के लिए आपको सोचना न पड़े, तो आप बिना ज्यादा सोचे हुंडई क्रेटा ले लीजिए। ये दिमाग का फैसला होगा और आप कभी गलत नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके अंदर एक ड्राइविंग का कीड़ा है, अगर आपको कार चलाने में मजा आता है, अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जो सड़क पर शेर की तरह दिखे, जिसकी मजबूती पर आपको नाज हो और आप थोड़ी बहुत सर्विस की कमियों को नजरअंदाज कर सकते हैं, तो टाटा सिएरा आपके लिए बनी है। ये दिल का फैसला होगा और यकीन मानिए, जब आप सिएरा को लेकर हाईवे पर निकलेंगे और एक्सीलरेटर दबाएंगे तो आपके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी उसकी कोई कीमत नहीं है। 11,49,000 में टाटा सिएरा सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक जज्बात है। यह उन दिनों की याद दिलाती है जब गाड़ियां लोहे की बनती थीं, प्लास्टिक की नहीं। मेरे हिसाब से अगर आप जवान हैं या दिल से जवान हैं तो एक बार सिएरा की टेस्ट ड्राइव जरूर लें। हो सकता है आपका क्रेटा लेने का फैसला बदल जाए। तो दोस्तों, ये था हमारा एक बहुत ही बारीक और सीधा मुकाबला नई टाटा सिएरा और हुंडई क्रेटा के बीच। उम्मीद है कि आपकी सारी उलझन दूर हो गई होगी। कार कोई भी लें, लेकिन सीट बेल्ट जरूर लगाएं और सुरक्षित चलें। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई बात छोड़ दी है या आप किसी और कार का ऐसा ही मुकाबला देखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो और मेरी मेहनत कड़क लगी हो तो जाने से पहले वो सब्सक्राइब वाला लाल बटन जरूर दबा दें ताकि हम फिर मिल सकें।